अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मई के दूसरे हफ्ते में शाम के खाने के बाद हल्की ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए आप घर से बाहर निकलकर टहल रहे हैं कि अचानक आसमान पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार होती है। एक चमकती हुई लकीर जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ रही है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई शहाबिया यानी मेटियोर फिजा में दाखिल हुआ हो। आप फौरन अपनी कोई देरीना ख्वाहिश एक दुआ की शक्ल में लबों पर लेकर आते हैं कि शायद टूटते तारे को देखकर आपकी कोई पुरानी हसरत पूरी हो जाए। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि आपकी हसरत अब भी अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि एक तो शहाबे साकिब टूटता तारा नहीं होता और दूसरा ये रोशनी किसी आम खलाई पत्थर की वजह से नहीं बल्कि एक इंसानी साख्ता खलाई जहाज के सबब पैदा हुई होगी जो निस्फ सदी से खला में खामोशी से गर्दिश कर रहा था। यह है कॉस्मोस 482, सोवियत यूनियन का वो खलाई जहाज स्पेस क्राफ्ट जो 1972 में जोहरा यानी वीनस की तरफ रवाना किया गया, मगर अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहा और गुज़िश्ता 50 बरस से जमीन के मदार यानी ऑर्बिट में बेयारो मददगार चक्कर काट रहा था। जैसे कोई परवाना शमा के गिर्द घूमता रहता है और जब तक शमा से टकराकर झुलस ना जाए इसे चैन नहीं मिलता। शायद अब कॉस्मोस 482 के लिए हिजर की आजमाइशें खत्म होने का वक्त आ गया है और माहिरीन के मुताबिक 8 से 11 मई 2025 के दरमियान ये जमीन की फिजा में दोबारा दाखिल होकर जमीन की सतह तक आकर अपने सैयारे से गले मिल सकता है। कॉस्मोस 482 सोवियत यूनियन का एक खलाई जहाज था जो 1972 में उस वक्त के बड़े साइंसी अहदाफ में से एक सैयारा वीनस तक पहुंचने के लिए रवाना किया गया। इस खलाई जहाज को खास तौर पर जोहरा के इंतहाई गर्म, तेजाबी और शदीद दबाव से भरपूर माहौल का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। मगर सवाल ये है कि 50 साल तक खामोशी से जमीन के गिर्द भटकने के बाद अब इसे आखिर क्या सूझी कि ये जमीन की जानिब वापस आ रहा है। दरअसल कॉस्मोस 482 वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खलाई जहाज असल में वेनस की तरफ भेजा गया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये जमीन के मदार से बाहर नहीं निकल सका। जब कोई खलाई जहाज अपने मतलूबा रास्ते पर ना जा सके और जमीन के गिर्द एक गैर मुस्तहकम मदार यानी अनस्टेबल ऑर्बिट में फंस जाए तो वक्त के साथ साथ ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक ड्रैग यानी फजाई मुज़ाहमत के असरात इसकी बुलंदी कम करते जाते हैं। लिहाजा कॉस्मोस 482 चूंकि तकरीबन 50 साल से निचले मदार में गर्दिश कर रहा था, इसलिए इसकी रफ्तार और बुलंदी में बतदरीज कमी आती रही। अब तकरीबन 5 दहाइयों के बाद वो लम्हा आ गया है जब ये मदार में मजीद कायम नहीं रह सकता और जमीन की फिजा में दोबारा दाखिल हो रहा है। ये अमल ऑर्बिटल डिके, मदारी जवाल कहलाता है, जो अक्सर ऐसे खलाई मिशंस के साथ पेश आता है जो गैर मुस्तहकम मदार यानी अनस्टेबल ऑर्बिट में फंस जाते हैं और जिन्हें वापस लाने या मौसर तरीके से कंट्रोल करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक कॉस्मोस 482 मई 2025 के दूसरे हफ्ते में 8 से 11 मई के दरमियान जमीन के माहौल यानी एटमॉस्फेयर में दाखिल हो सकता है और उस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि ये कहाँ गिरेगा। इस सवाल का दुरुस्त जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि सतह जमीन का ज्यादातर हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है, इसीलिए साइंसदान समझते हैं कि इसके समंदर में गिरने के इम्कानात ज्यादा हैं। ताहम इस इम्कान को 100% नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता कि इसके कुछ टुकड़े किसी खुश्की या इंसानी आबादी वाले इलाके में भी आ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंसान ने कॉस्मोस 482 को वेनस के इंतहाई सख्त हालात का सामना करने के लिए निहायत मजबूत बनाया था और अब घर का यही चिराग घर को आग लगाने वापस इंसानों के पास आ रहा है। इसकी पायदार बनावट की बदौलत ऐन मुमकिन है कि इसके कुछ अज्जा जमीन की फिजा में पूरी तरह जलने से बच जाएंगे और सतह जमीन तक आने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक अंदाजा है कि इसके हिस्से 150 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन से टकरा सकते हैं। याद रहे कि ये रफ्तार शहाबियों के मुकाबले में बहुत ही कम है और इसीलिए आसमान की तरफ नजर रखने वालों को शायद ये एक आहिस्ता हरकत करने वाले शहाबिये की मानंद दिखाई दे जो जमीन की फिजा में दाखिल होते ही रोशनी में लिपट जाएगा। ये खलाई जहाज या इसका मलबा दुनिया के किस इलाके में गिर सकता है भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान जानना चाहेगा। कॉस्मोस 482 के जमीन पर गिरने के मुकाम के बारे में अभी मुकम्मल यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका मदार मुसलसल बदल रहा
رہا ہے اور دوبارہ داخلے یعنی ری انٹری کے وقت کئی عوامل اس کے راستے پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، جن میں زمین کی فضا کی ڈینسٹی، سولر ایکٹیویٹیز اور جہاز یا ملبے کی گردش یعنی ٹمبلنگ موشن کا زاویہ اور انداز اہم ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امکان یہی ہے کہ خلائی جہاز یا اس کے ملبے کا بیشتر حصہ کسی سمندر میں گرے گا۔ پھر بھی اگر یہ خشکی پر گرتا ہے تو اس کی راہ ممکنہ طور پر تقریباً 52 درجے شمال سے 52 درجے جنوب کے عرض البدل یعنی لیٹیٹیوڈ کے درمیان ہوگی، یعنی یہ دنیا کے اس خطے میں گر سکتا ہے جس میں امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کے بہت سے گنجان آباد ممالک آتے ہیں، اور پاکستان، چین، بھارت اور بنگلہ دیش بھی ان میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں خوفناک سوال کی جانب کہ کیا ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے؟ خوش قسمتی سے اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زمین پر خلائی ملبے کے گرنے کے واقعات کوئی نئی بات نہیں۔ ہر سال ہزاروں ٹن خلائی ملبہ زمین کے ماحول میں داخل ہوتا ہے، جس میں سے زیادہ تر فضا میں جل کر ختم ہو جاتا ہے یا سمندر میں جا گرتا ہے۔ کاسموس 482 کے معاملے میں بھی یہی توقع کی جا رہی ہے، یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں بنے گا، لیکن چونکہ اس کے کچھ حصے زمین تک پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ سائنسدان اس کی حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے، اور اگر یہ کسی حساس علاقے کی طرف بڑھے تو عوام کو پیش کی اطلاع دے دی جائے۔ اس واقعے کی اہمیت صرف سائنسی نہیں بلکہ تاریخی بھی ہے۔ کاسموس 482 نہ صرف ایک ناکام مشن کی نشانی ہے بلکہ ایک ایسے دور کی علامت بھی ہے جب زمین سے باہر کے جہانوں کو فتح کرنے کی انسانی خواہش اپنے عروج پر تھی۔ یہ اسپیس ریس کا زمانہ تھا جب سوویت یونین اور امریکہ خلا میں سبقت لینے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھے۔ کاسموس 482 بنی نوع انسان کی اسی بہادرانہ خواہش اور عظیم خواب کی ایک جھلک ہے کہ انسان ایک دن دوسرے سیاروں تک پہنچے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی ناکامیاں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ اگر مئی 2025 میں آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں اور کوئی عجیب سی روشنی آپ کی نظروں سے گزرے تو ممکن ہے کہ آپ خلائی تاریخ کے ایک اہم لمحے کے گواہ بن رہے ہوں گے۔ یہ یقیناً ایک ایسا نایاب منظر ہوگا جو شاید انسانی تاریخ میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔